दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीति का युद्ध अभी जो है चल रहा है। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसका युद्ध हमेशा चलता रहता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो जो है देश लेवल पर हो, चाहे वो जो है प्रदेश लेवल पर हो। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में राजनीति इस समय चरम पर है। अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन के बीच में उत्तर प्रदेश की सियासत सिमटती जा रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कोशिश कर रही है कि वह तीसरा फ्रंट बनाए। उसके अलावा भी स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर, ओवैसी, पल्लवी पटेल, ये सब भी कोशिश कर रहे हैं कि एक चौथा फ्रंट। हालांकि ढेर सारे फ्रंट बनने पर मतदाता कंफ्यूज होता है, लेकिन जो दिख रहा है कि 2027 में मतदाता अभी कंफ्यूज नहीं है और मतदाता जो है वो दो ही तरफ जाने का मूड बना रहा है। बाईपोलर इलेक्शन की संभावना ज़्यादा बन रही है, जिसमें जो है एक तो एनडीए के सहयोगी और दूसरा इंडिया यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में लीड करेगी। आप सभी को पता है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने जो है बगावत किया था। 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के बगावत किया था, जिसमें से 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से समाजवादी पार्टी ने निकाला, लेकिन 5 विधायकों को नहीं निकाला। जिन 3 विधायकों को निकाला उन्होंने क्या कहा, और जो है जिन 5 विधायकों को नहीं निकाला उसके पीछे की वजह क्या समाजवादी पार्टी ने बताई, इसको मैं बताऊंगा। और इसका क्या सियासी माने हैं और 2027 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने घेरेबंदी भाजपा सरकार की कर दी। इन तीनों विधायकों को निकाले जाने का भी एक बहुत बड़ा संदेश गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर और जगह जो है लोग चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 1.5 साल पहले उनको निकाल के क्या हासिल किया, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक आप चैनल के साथ बने रहें और देखें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ किस तरीके से मजबूत की है, और समाजवादी पार्टी का कोई भी फैसला हो वो जो है दूरगामी परिणाम देने जा रहा है। इसी बीच जो है इटावा की घटना, जहाँ जो एक कथावाचक के ऊपर जो है लोगों ने हमला किया और जातीय विदेश से हमला किया, बाल कटवाए, नाक कटवाए, इसने भी समाज को झकझोर के रख दिया। ये समाज को झकझोर के इसलिए रख दिया है कि क्या कथावाचक कोई यादव नहीं हो सकता या किसी दूसरे धर्म का नहीं हो सकता, किसी एक वर्ग का या किसी विशेष जात समुदाय का ही इस पर अधिकार, वही कथा बाँच सकता है। तो सुनेगा कौन? खुद बाँचो, खुद सुनो। इससे जो है समाज में सामाजिक समरसता को बड़ा आघात पहुंचा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो समाजवादी पार्टी वो आंदोलन करेगी। और बैठे बैठाए सपा जिस तरीके से पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करती है, जिस तरीके से जो है क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कि कुछ लोगों का वोट नहीं मिलता है, अब वो प्रूफ करता जाता है। और ऐसा सिचुएशन बनाने की ठेकेदारी किसने किसको दे दी है, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी जो है मैं उत्तर प्रदेश सियासत के बारे में बात करूँगा, जहाँ तक कि सपा ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई किया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी के 3 विधायक, एक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे। अब आज तो राजनीति में ज़्यादातर जो है लोग जातीय लुक ज़्यादा देखते हैं, जातीय पुट ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं अरे सवर्ण विधायकों को निकाला, सवर्ण विधायकों को निकाला। अच्छा, सवर्ण विधायकों को निकाला कि बैकवर्ड विधायकों को निकाला, ये मुद्दा तो नहीं है।
मुद्दा तो ये है कि इन लोगों ने बगावत क्यों किया था। बगावत तो राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी ने भी किया था, वो भी सवर्ण थे, उनको भी नहीं निकाला है पार्टी ने, तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे। लेकिन नहीं, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को और मनोज पांडे को निकालने के बाद, अब बताइए, समाजवादी पार्टी के विधायक थे मनोज पांडे, मुख्य सचेतक थे, और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को वोट किया। यहाँ तक कि जो है उनके घर अमित शाह जाते हैं, लोकसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सपोर्ट करते हैं। तो ये दिखाता है कि आप पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं और निकाल दिया जाए तो जातीय कार्ड खेल रहे हैं। वो खुद खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं ये दूसरी बात है, लेकिन जो है तमाम सोशल मीडिया पर लोग ये जातीय कार्ड खेल। लेकिन जब उन्होंने धोखा किया, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया, तब यही जो ट्रोल करने वाले लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं कहा। आखिर क्या वजह है उन लोगों ने दिया। आखिर सियासत है, सियासत में हर दल में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, और आप विधायक थे उस पार्टी के, क्यों गए। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कई तरीके से करती है, क्योंकि इनकी कहीं कहीं पूछ दबी रही होगी, है ना। एक नेताजी बता रहे थे कि बस रख दिया जाए, या तो गन ले लो या मनी ले लो। गन मनी से तात्पर्य यह है कि भाई या तो लाभ ले लो, या तो फिर पिछले अपने किए हुए कारनामों को भुगतो। तो तमाम लोगों के ऐसे कारनामे होते हैं जो सत्ता पक्ष के करीब रहकर जो है वो सोचते हैं कि हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसके लिए भी लोग बगावत करते। तो ये सूरत हाल। हालांकि मैं बात कर रहा था कि सपा विधायकों को पार्टी से निकाला, तो गौरीगंज अमेठी में पड़ता है, वहाँ के विधायक थे अभय सिंह, उनको निकाल दिया गया। सॉरी, गोसाईगंज के विधायक थे अभय सिंह, उनको पार्टी से समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। और गौरीगंज के विधायक थे राकेश प्रताप सिंह, उनको जो है पार्टी ने निकाल दिया। और ऊंचाहार से विधायक थे मनोज पांडे, मुख्य सचेतक थे, उनको भी जो है निकाल दिया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने कहा कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। यानी कि जो दिया गया था समय कि ये लोग जो है अब पार्टी में काम करना चालू कर दें, और जो इन्होंने बगावत किया था कम से कम उसके लिए कुछ प्रायश्चित करें, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं। पार्टी विज्ञप्ति में कहा गया कि भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और पार्टी मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी, जहां रहें विश्वसनीय रहें। पार्टी ने भी कहा भाई आप सपा में हैं तो विश्वसनीय रहिए, आप दूसरी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी विश्वसनीय रहिए। लेकिन अब पता लगा भारतीय जनता पार्टी में भी जाके पार्टी विरोधी काम करो, बहरहाल वो तो उनका मसला है। हम आपको बता दें कि बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, जैसा मैंने पहले बताया, जिसकी वजह से सपा के एक प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। और नंबर नहीं होने के बावजूद भाजपा के पास उतना नंबर नहीं था, बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत गया था। पार्टी ने अभी 3 विधायकों को निकाला है, जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे हैं, जबकि पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और महाराजी देवी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनको अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ दिया गया। जबकि पूजा पाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार कर रही थी, अभी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा के तमाम लोगों के नेतृत्व में जो है अहिल्याबाई होलकर का जो है एक समारोह भी किया। तो लेकिन फिर भी पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, और भी तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि सपा में राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह के अलावा पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य
और महाराजी देवी भी शामिल थे। इसके बाद से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे की करीबी जो है वो बीजेपी से देखी जा रही थी। कई बार ये विधायक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी दिखाई दिए, हालांकि बाकी विधायक ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन इन लोगों को दिखी। पूजा पाल भी दिखी थी, लेकिन अब वही बात आती है कि सब जो निकाले गए वो सवर्ण समाज के थे। पूजा पाल बैकवर्ड समाज से आती हैं, हो सकता है कि इनको देख के, हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिन विधायकों पर कार्रवाई की गई उन्हें हृदय परिवर्तन के लिए अनुग्रह अवधि दी गई थी, लेकिन समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी उनके व्यवहार में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। इसीलिए पार्टी ने एक्शन लिया। हालांकि बागी विधायकों को उनके अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ा गया है। सपा ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं रहेगी जो मूल विचारधारा के विरोध में जाकर काम करें। ऐसी गतिविधियों को अच्छा में माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि निकाले गए विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जब पार्टी ने निकाल दिया तो एक तरह से उनको अभय दान दे दिया ना। अब वो चाहे जहाँ जा सकते हैं, चाहे जिस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खुद से अगर वो पार्टी में चले जाते बिना निकाले तो उनकी सदस्यता भी जा सकती थी, लेकिन अब जो है उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन विधायकों के, राकेश प्रताप सिंह के, अभय सिंह के, मनोज पांडे के बयान भी आए हैं कि अरे हम तो इस्तीफा देने वाले हैं, समाजवादी पार्टी बची नहीं है, जातीय पार्टी, और दुनिया भर का उन लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। वो बड़ा राजनीतिक दांव ये खेला है कि ऐसे कोई भी विधायक बगावत करने पर विचार न करे, पहली बात। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पर और जगह चल रहा है कि सामान्य वर्ग के विधायकों को निकाला, इससे उन्होंने पीडीए को और मजबूत किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि सामान्य वर्ग का वोट जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल है समाजवादी पार्टी को। तो ऐसी कंडीशन में अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा से बहुत कुछ सीखा है। गैर यादव बैकवर्ड को एक करना है तो उनके लिए सीट भी खाली करनी है। गैर यादव बैकवर्ड बड़ी संख्या में जो है उत्तर प्रदेश में है, जो 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट किया। तो ये संदेश तो समाजवादी पार्टी ने दे दिया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने वोट प्राप्त करने के लिए 3,000 रुपये हर महीने सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को देने का भी ऐलान किया। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी योजना लाने जा रही थी कि हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये महीने जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाजी मार लिया और सबसे पहले ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो 3,000 रुपये जो है हम महिलाओं के खाते में देंगे। अब यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नैतिक दबाव बन गया कि या तो अपने घोषणा पत्र में लिखे कि 3,000 रुपये महीना हम भी देंगे, या तो पहले दे दे। घोषणा पत्र में लिखेगी तो सवाल उठेगा कि आपकी 10 साल सरकार रही तब क्यों नहीं दिए, और पहले दे देगी तो ये भी होगा कि समाजवादी पार्टी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की। कहने का तात्पर्य, राजनीति के माहिर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से उसका बड़ा मुद्दा छीना। हालांकि इसी तरीके से इटावा में जो कथावाचक के साथ घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और यही जो है सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति क्लियर है कि लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है और छोटे छोटे दल हैं उसमें, और एनडीए गठबंधन जिसमें भारतीय स्वदेशी समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है, अपना दल यस है और आरएलडी। इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के ग्रुप में होना तय है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा फिर लोगों को बताएंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।